क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। A1 नहीं पता, A2 38 है, A3 नहीं पता, A4 नहीं पता, A5 नहीं पता, A6 -22। अब डिफरेंस निकालना नॉट पॉसिबल। डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, ध्यान रखना है ऐसे फॉर्मेट में सारा का सारा निचोड़ मतलब कि दो इक्वेशन बना देनी है, A2 के हिसाब से और A6 के हिसाब से। कैसे, फॉर्मूला तो वही चलेगा ना, AN = A + N-1D। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मिसिंग टर्म निकालने के लिए या प्रोसेस को या डायरेक्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको यही फॉर्मूला लेके चलेगा। ए निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए, टर्म्थ नंबर निकालने के लिए और वो टर्म्थ निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको और क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे A2 की वेरिएबिलिटी और A6 की वेरिएबिलिटी दी है, तो पहले A2 के साथ चले जाते हैं। मतलब A2 दिया हुआ 38, तो A2 38 गिवन है, A नहीं पता नहीं लेते, N कितना है 2 है, 2 - 1, डिफरेंस नहीं पता नहीं लेते, जो नहीं पता उसको एज इट इज छोड़ दिया। 38 = A + 2 में 1 माइनस किया, आ गया 1, 1 में से D को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया D। मतलब ये बना तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। ये तुम्हारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब A6 के हिसाब से भी सेम फॉर्मूला, AN = A + N-1D, दोनों में ही सेम फॉर्मूला चलेगा। तो आपका वापस से क्या बन जाएगा, AN की वेरिएबिलिटी 22 है, माइनस का, A नहीं पता, N कितना है 6 है, -1, D नहीं पता, -22 = A + 6 में से 1 माइनस किया कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5D। ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2। अब तुम्हें क्या करना है, दो इक्वेशन मिल गई, यहाँ पे तुम्हें दो इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। रुक लो, अब यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब डिफरेंस निकल जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते क्या मिल जाएगा, डिफरेंस। 38 = A + D, -22 = A + 5D। माइनस 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 क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों जगह माइनस, 5 में से एक गया कितना आएगा 4D, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, ये कट जाएगा। 38 में 22 माइनस प्लस कितना आएगा, 38 में 22 प्लस करो कितना आएगा, माइनस प्लस होता है। 38 माइनस प्लस हुआ, प्लस किया 60 आया, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का ही लगेगा। अब ये माइनस का साइन है, ये इधर भेजोगे तो 60/4 माइनस का होगा = D। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 15। D की वेरिएबिलिटी कितनी आ रही है, माइनस की 15। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको वैल्यू है -15, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। किस में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 क्या थी तुम्हारी, 38 = A + D, ये इक्वेशन 1 थी। अब D की वैल्यू कितनी निकाली है, -15। 38 = A + ब्रैकेट में -15, तो 38 = प्लस माइनस माइनस। अब इसको इधर भेजोगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 38 + 15 = A। तो 15 और 38 को प्लस कर दो, आंसर बताओ कितना आएगा। 15 और 38 को प्लस, अब सही बताना, गलत मत बता देना, मुंह तोड़ दूंगी वरना तेरा। $53 $53। पक्का, हाँ। छोड़ो। 53 श्योर ना,
पक्का? पक्का पक्का। सही है। तो ए की वैल्यू कितना आ गया? 53। अब जब हमें ए की वैल्यू भी मिल गई, डिफरेंस भी मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे? A3 निकाल देंगे। A1 निकल गया ना, अब A3 कैसे निकालोगे? A प्लस n माइनस 1 D निकाल दो। A3 नहीं पता, A की वैल्यू 53, N3 है, डिफरेंस मल्टीप्लाई -15, A3 निकालनी है, 53 है, 3 में से 1 माइनस किया आया 2, मल्टीप्लाई -15, और 2 में 15 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 30, माइनस का देखो 15 टू 30, अब प्लस माइनस माइनस, 53 में 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 53 में 30 माइनस करना। 23। ठीक है। A3 की वैल्यू भी आ गई, A4 भी ऐसे ही निकाल दो, A5 भी ऐसे ही निकाल दो, मैम वो पेन का वो ढक्कन खाली दोनों ही ऐसे फाइंड आउट कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत?